हेलो फ्रेंड्स। आज है 16 अप्रैल। तो आइए देखते हैं 16 अप्रैल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत को 40 वर्ष हुए हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है अक्साई चीन, ऑप्शन बी है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी है कक्ष या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर। हाल ही में 13 अप्रैल को सियाचिन ग्लेशियर पर चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत को 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में बोहाग बिहू नववर्ष के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम या ऑप्शन डी है मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी असम। बोहाग बिहू असम का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रति साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बोहाग बिहू एक फसल उत्सव है जो 7 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते साइबर खतरे मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को गंभीर खतरे उत्पन्न कर रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है। आइए देखते हैं बांग्लादेश से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स। बांग्लादेश में हाल ही में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है और बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। और भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है और हाल ही में जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो ने जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन डी नेपाल। हाल ही में भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में IMF की MD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मेट्सोला, ऑप्शन बी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन सी है लुइस मोंटेनेग्रो या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसमें कुल 90 सदस्य देश शामिल हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 अप्रैल, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल या ऑप्शन डी है 15 अप्रैल। सही जवाब है
ऑप्शन सी 14 अप्रैल। हर साल 14 अप्रैल को WHO के द्वारा विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। चगास रोग, इसे साइलेंट एंड साइलेंस्ड के रूप में जाना जाता है। इस बीमारी का नाम चिकित्सक कार्लेस चगास के नाम पर रखा गया है। यह एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है जिसे ट्रिपिनोसोमी क्रूजी कहते हैं। इसकी थीम है चगास रोग से निपटना, जल्द पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर गगनदीप कांग, ऑप्शन बी है सविता कंसवाल, ऑप्शन सी है स्वाति नायक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर गगनदीप कांग। भारतीय शोधकर्ता हैं डॉक्टर गगनदीप कांग, जिनको अभी वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियां के लिए 2024 जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को दिया जाता है कनाडा के गर्डन फाउंडेशन के द्वारा और गगनदीप कांग यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किसे साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर अदिति सेनडे, ऑप्शन बी है मीना चंदारा, ऑप्शन सी है अवंतिका वंदनपू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अवंतिका वंदनपू। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशिया एसोसिएशन द्वारा अवंतिका वंदनपू को साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह सम्मान मिला है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजय नायर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद मोहंती, ऑप्शन सी है एमबी राव या ऑप्शन डी है मौसमी चक्रवर्ती। सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद मोहंती। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यह एक प्रकार का भारतीय केंद्रीय सरकार संचालित की जाने वाली एक आयोग है जो भारत के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसे 1956 में स्थापित किया गया था। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।